20 अप्रैल 2026 को जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, तब आपके जीवन में 43 दिनों का एक ऐसा खास दौर शुरू होगा जब किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। ये 43 दिन आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। कई पुराने संकट दूर होंगे और नए नए मौके आपके सामने आएंगे। आखिर ये पूरा समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आएगा, यही जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। गुरु बदलेंगे चाल, 43 दिन किस्मत देगी दस्तक, दैवीय कृपा का दौर शुरू। स्वागत है वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों का हमारी इस विशेष श्रृंखला में। देवगुरु बृहस्पति की वर्तमान चाल की बात करें तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 20 अप्रैल से पहले का लगभग एक महीने का समय आपके लिए चुनौतियों भरा रहा होगा। इसका कारण यह रहा है कि उस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में थे, जिसके स्वामी ग्रह मंगल है। कॉन्सिक्वेंटली आपका फर्स्ट हाउस यानी आपकी राशि और सिक्स्थ हाउस जहां मेष राशि आते हैं, ये दोनों पूरी तरह से एक्टिवेट रहे और इसी वजह से आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये चुनौतियां आपको गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको आपके जीवन में चल रहे संकटों से बाहर निकालने के लिए थी। कई जातकों ने इस दौरान संघर्ष करते हुए सफलता भी हासिल की होगी, जबकि कुछ लोग अभी भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे। कुल मिलाकर यह बीता हुआ समय आपके लिए टफ जरूर रहा होगा, लेकिन अब 20 अप्रैल से दैवीय कृपा का पहला दौर शुरू हो रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण से निकलकर दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है। इसी परिवर्तन के साथ देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा आपके सप्तम भाव और द्वादश भाव को फिर से सक्रिय करती हुई तथा शुक्र के प्रभाव से संयुक्त होकर आपके जीवन में एक नए मोड़ की शुरुआत करेगी। यह समय आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोलते हुए महत्वपूर्ण बदलाव और नए अवसरों की दस्तक लेकर आएगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में चुनौतियों से उभरने और आगे बढ़ने के लिए एक दैवीय शक्ति आपका साथ देती हुई नजर आएगी। यानी गुरु की इस बदलती हुई चाल के साथ आपके जीवन में एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जिसमें आपके कई कार्य ईश्वरीय कृपा से बनने लगेंगे। दैवीय कृपा के इस पहले दौर की अवधि कुल 24 दिनों की है। यह 20 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 13 मई 2026 तक चलेगा। यह 24 दिनों का दौर आपके लिए राहत, सहयोग और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। दर्शकों की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो सकता है कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं, जबकि मैं यहां दूसरे चरण के स्वामी के रूप में शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुनर्वसु नक्षत्र के समग्र रूप में स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही हैं, लेकिन जब हम इसके विशेष चरण की बात करते हैं तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अलग अलग ग्रह स्वामी निर्धारित होते हैं। इसी आधार पर जिस दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूं, उसके स्वामी ग्रह शुक्र ही बनते हैं। ओवरऑल यदि पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता की बात करें तो यह पुनः बसाने का कार्य करता है। यानी जीवन में यदि कुछ खो भी गया हो तो उसे दोबारा दिलाने की क्षमता रखता है। यहां तक कि जिन चीजों की आपने उम्मीद तक छोड़ दी हो, उनके वापस आने की संभावनाएं भी इस दौरान बनती है। वहीं आपकी कुंडली के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण की खासियत यह है कि यह आपके जीवन में घर गृहस्थी से जुड़े मामलों और विदेश से संबंधित विषयों में आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सफलता दिलवा सकता है। अब यह कॉम्बिनेशन किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करेगा, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आने वाले 24 दिन यानी 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 तक आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की
हलचल चल रही है, पति पत्नी के बीच दूरियां बनी हुई हैं या ससुराल पक्ष की इंटरफेरेंस के कारण घर गृहस्थी प्रभावित हो रही है, तो इस दौरान आपको चमत्कारी रूप से समस्याओं के समाधान मिलने शुरू हो सकते हैं। मेरा एक मशवरा है कि जिन लोगों की डोमेस्टिक लाइफ काफी खराब हो चुकी है और वे डाइवोर्स जैसे निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए। इन 24 दिनों में यदि आप आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो घर गृहस्थी दोबारा से संभल सकती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय अच्छा रहने वाला है। दूसरा बेनिफिट स्वास्थ्य के संदर्भ में देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट चल रहा है तो उससे राहत मिलने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट कई बार पेट, लिवर या त्वचा से जुड़ी समस्याएं दे सकता है, लेकिन अब जब संजीवनी जैसी शक्ति के कारक शुक्र ग्रह का प्रभाव यहां एक्टिवेट हो चुका है, तो आपको इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। कोशिश करें कि आयुर्वेदिक उपचार का सहारा लें। आप मेरी इस बात को आजमा कर देख लेना। जो लोग पेट, त्वचा या लिवर से जुड़ी समस्याओं के चलते एलोपैथी की दवाइयों पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, वह इन आने वाले 24 दिनों में यदि आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो उन्हें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चमत्कारी रूप से राहत देखने को मिलेगी। ध्यान रहे, यह बात मैं एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, बल्कि वृश्चिक राशि वालों की ग्रह चाल के अनुसार कह रहा हूं, जो आने वाले 24 दिनों में बन रही है। देखिए, जहां ग्रह चाल के अनुसार एलोपैथी उपयुक्त होती है वहां मैं एलोपैथी की ही सलाह देता हूं, और जहां आयुर्वेद अनुकूल होता है वहां आयुर्वेद की बात करता हूं। इसलिए आप आयुर्वेदिक उपचार अपनाकर अवश्य देखें। यह तो हो गया दूसरा बेनिफिट। अब तीसरे बेनिफिट की बात करें तो तीसरा बेनिफिट विदेश से जुड़े मामलों में देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ रही है, जहां शुक्र की राशि तुला स्थित है और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। कॉन्सिक्वेंटली आपका 12th हाउस पॉजिटिवली स्टिमुलेट होगा। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके काम बार बार अटक रहे हैं, तो ये 24 दिन आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आपका काम बन सकता है, चाहे आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कामकाज के लिए, या मैरिज के बाद विदेश में सेटल होना चाहते हैं। वीजा से जुड़े कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, उनके लिए पीआर या सेटलमेंट से जुड़े कार्य आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वहां स्थायी रूप में बसना चाहते हैं या कोई बिजनेस सेटअप करने की योजना बना रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर विदेश से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 24 दिनों में आपको और भी कई प्रकार के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि आपके 5th हाउस में पड़ती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से आपका 5th हाउस भी स्टिमुलेट रहेगा। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई देगा। कॉन्सिक्वेंटली आपको प्रेम प्रसंगों में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सफलता मिलेगी। यदि लव पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो वह दूर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, 7th हाउस भी इन 24 दिनों में एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि शुक्र की वृषभ राशि आपके 7th हाउस में पड़ती है। कॉन्सिक्वेंटली यदि आप अपने प्रेम संबंधों को शादी तक ले जाना चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 24 दिनों का समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। अरेंज मैरिज के दृष्टिकोण से भी ये 24 दिन अच्छे रहेंगे, जिसमें विवाह संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। 5th हाउस के एक्टिव होने से विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन्हें भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष की ओर से भी ग्रोथ और सफलता के संकेत मिल रहे हैं, यानी संतान आपकी तरक्की करेगी। और जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये 24 दिनों का समय कंसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर पड़ रही है, जिसमें शुक्र का प्रभाव भी शामिल है। यह गुरु और शुक्र का कंबाइंड प्रभाव
धन के मामलों में आपको अच्छा लाभ दिलवा सकता है। आपकी इनकमिंग यानी आय इन 24 दिनों में बढ़ जाएगी, चाहे आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं या दैनिक आय पर निर्भर हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगी, जबकि व्यापारियों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि रहेगी, जिससे आपको घर, वाहन आदि से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। विशेषकर अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र का प्रभाव ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाना चाहते हैं या अपने वाहन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता के ऊपर भी इस कॉम्बिनेशन का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि आपकी माता को किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही है, तो उसमें सुधार आएगा, और यदि उनके साथ रिश्तों में कोई खटास है तो वह भी दूर होगी। मानसिक रूप से भी आप इस समय के दौरान यानी इन 24 दिनों में अपने आप को अत्यधिक एनर्जेटिक और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। अब बात करते हैं दैवीय कृपा के उस दूसरे दौर की, जो पहले दौर से भी अधिक रोमांचकारी और ज्यादा लाभ दिलाने वाला साबित होगा। इसकी अवधि 19 दिनों की है। यह शुरू होगा 14 मई 2026 को और समाप्त होगा 1 जून 2026 को। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध की दो राशियां मिथुन और कन्या आपके 8th हाउस और 11th हाउस में पड़ती है। कॉन्सिक्वेंटली इस अवधि में आपका 8th हाउस और 11th हाउस और बुध का प्रभाव पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा। दैवीय कृपा के पहले दौर में मिलने वाले तमाम बेनिफिट्स के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दैवीय कृपा के इस दूसरे दौर में जो सबसे बड़ी उपलब्धि आपको होने वाली है, वह यह है कि इन 19 दिनों के दौरान आपको अचानक कई सफलताएं मिलेंगी और आपकी कोई एक बड़ी ख्वाहिश अवश्य पूर्ण हो सकती है। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण बनते हैं। पहला, देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में ट्रांजिट। दूसरा, इन 19 दिनों में बुध के प्रभाव के कारण अष्टम भाव में पड़ने वाली मिथुन राशि का एक्टिवेट होना। और तीसरा, बुध की दूसरी राशि कन्या का आपकी इच्छाओं की पूर्ति वाले भाव में एक्टिवेट होना। इन तीनों कारणों के संयुक्त प्रभाव से आपकी कोई एक बड़ी ख्वाहिश, जिसकी आपने लगभग उम्मीद भी छोड़ दी होगी, इन 19 दिनों में पूरी हो सकती है और साथ साथ आपको अचानक कई बड़ी सफलताएं भी मिल सकती हैं। इन सफलताओं को किसी एक श्रेणी में नहीं बांधा जा सकता। ये सफलताएं आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं। अचानक बड़ा धन का लाभ हो सकता है, जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकती है, व्यापार में अचानक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अचानक विदेश यात्रा का काम बन सकता है, लव मैरिज में सफलता मिल सकती है या अरेंज मैरिज में भी सफलता मिल सकती है, शिक्षा में सफलता मिल सकती है, भूमि वाहन आदि से जुड़े कार्यों में अचानक सफलता मिल सकती है और किसी बड़े रोग से भी अचानक मुक्ति मिल सकती है। कहने का भाव यह है कि जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको अचानक उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए ये 19 दिन ऐसे हैं जिनमें आपको व्यापार में अप्रत्याशित सफलता देखने को मिलेगी। जो लोग पहले से अपना व्यापार कर रहे हैं या जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बुध की इन्वॉल्वमेंट के कारण बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय बेहद फेवरेबल रहेगा। इसी के साथ साथ आपके कुछ ऐसे नए संपर्क अवश्य बनेंगे जो आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये संपर्क सामान्य जान पहचान वाले नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोग होंगे जो आपके कामकाज और व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। इसलिए जो भी नए लोग आपके संपर्क में आए, उनसे लॉन्ग टर्म संबंध बनाकर रखिए ताकि भविष्य में वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 19 दिनों का समय आपके लिए सही जाने वाला है। इस दौरान आपके 2 धन स्थान एक्टिव रहेंगे। 11th हाउस के साथ साथ दूसरा हाउस भी सक्रिय रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दूसरे हाउस पर पड़ रही है। कॉन्सिक्वेंटली धन से धन कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय बेहद अनुकूल रहेगा।
यदि आप इस अवधि में निवेश करते हैं तो आगे चलकर वह आपको बड़ा लाभ दे सकता है। अब अंत में यदि उपायों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम एम श्रीम बृहस्पति नमः का जाप इन 43 दिनों के दौरान आपके लिए निर्विवादित रूप से लाभकारी रहेगा। यदि नक्षत्र चरण के अनुसार उपाय की बात करें तो 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, उस दौरान आपके लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के मार्केश भी है, जो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी परिस्थितियों के कारण वृश्चिक राशि वालों को परेशानियों में डाल देते हैं। ऐसे में इन स्थितियों से बचाव और घर गृहस्थी को संतुलित बनाए रखने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का जाप आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे शुक्र की ऊर्जा धन लाभ और सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती रहेगी और आप अनावश्यक झंझटों से बचे रहेंगे। जहां तक दूसरे दौर यानी तीसरे चरण का संबंध है तो ये 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक रहेगा, जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक साबित होगी। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को मीठा खिलाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और जो लोग पाठ नहीं कर पाते वह दुर्गा चालीसा का ऑडियो सुनकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में ज्यादा से ज्यादा सफलता के लिए यदि आप इन 19 दिनों के दौरान या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्या 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको व्यापार में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।